गांधीनामा के दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम। गांधीनामा के ये दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जवान मोहन का विलायत प्रवास और लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई और बैरिस्टर बनने तक की कहानी सुनेंगे। माँ को वचन देने के बाद और अपनी पत्नी और बेटे से विदा लेकर मोहन लंदन के लिए रवाना होता है। राजकोट से ट्रेन में का सफ़र करके बम्बई पहुंचता है। बम्बई में अपनी बहन रलियात और उसके शौहर के साथ वो रहता है। जहाज जाने में थोड़े दिनों की देर है, इसलिए वो बम्बई में रुक जाता है और तैयारी में लग जाता है और सूट बूट वगैरह लेना शुरू कर देता है। उतने में खबर मिलती है कि राजकोट के मोड़वाणिक समाज के जो पंचायत थी, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मोहन विलायत जाता है, समुद्र पार का सफ़र करता है, तो पूरे परिवार को जाति से निकाल दिया जाएगा, उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा और उनके साथ जाति का कोई भी इंसान कोई रिश्ता नहीं रखेगा। सबको चिंता होती है। उन दिनों जाति का बहिष्कार एक बहुत बड़ी बात होती थी। मोहन कहता है कि ये ऐसी जोखमी मैं नहीं चला हूँ, ये गलत है। अभ्यास करने का अधिकार मेरा है और मैं ज़रूर विलायत जाऊंगा और ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे जाति का नाम बदनाम हो या जाति की मर्यादाएं टूटे। पर जाति का की ये जोखमी मैं नहीं सुनूंगा, चाहे वो जो कर ले। और इस तरह से मोहन विदेश के लिए रवाना होते हैं, बम्बई से समुद्री जहाज। मोहन को ये बहुत चिंता होती है कि वो एक छोटे गांव का लड़का है और उसे विलायत की रीत रस्म, पहनावा कुछ नहीं पता, और इसलिए उसने बहुत सारी तैयारियां करके रखी होती है। और तैयारियों उसकी जो अनजानापन होता है, उसे जो जानकारी नहीं होती है, उसके कारण वो बहुत गलत किस्म के लिबास बनवा लेता है। सूट बनवाता है, लेकिन सफ़ेद कपड़ों का सूट बनवाता है जो पार्टियों में या लोग पहना करते हैं। फॉर्मल डिनर और ओकेजन्स में नहीं पहने जाते। और जिस पहले दिन जब जहाज में शाम के भोजन का वक्त होता है, तो डाइनिंग रूम में जब मोहन पहुंचता है तो एक सफ़ेद रंग का बड़े लेपल वाला, बड़े बड़े बटनों वाला, सफ़ेद जूतों से लेस एक सूट पहनता है और सफ़ेद जूते पहन के डाइनिंग रूम में जाता है। अब डाइनिंग रूम की एटिकेट वो होती थी कि काला सूट पहना जाता था। और सब लोग देखते हैं कि ये नमूना कहाँ से आ गया और मजाक भी उड़ाते हैं कि ये देखो, हिंदुस्तानी लड़के को कोई रीत रस्म की खबर नहीं है। मोहन को बहुत सदमा लगता है और वो भागता है वहाँ से। और फिर वो तय करता है कि अब मैं मेरी केबिन में ही बंद रहूँगा, बाहर नहीं निकलूँगा। और बहुत देर के बाद जब सबका खाना ख़त्म हो जाता है, तब वो जाके खाना खाता है। और जब सब लोग अपनी अपनी केबिनों में चले जाते हैं, तो डेक पे जाके थोड़ा घूमता घामता है ताज़ी हवा लेने के लिए। और इस तरह से अपना सफ़र लंदन का वो पूरा करता है। और एक दिन वो जहाज़ लंदन गोदी में पहुंचता है और मोहन विलायत में, ब्रिटेन में, लंदन में की ज़मीन पर उतरता है। वहाँ मोहनदास अपने जो लोकल गार्डियन होते हैं, डॉक्टर मेहता, उनको मिलता है और उनकी नसीहत से शुरुआत में लंदन की एक होटल में रूम रख के रहने लगता है। अपनी कॉलेजों में एडमिशन्स लेता है। इनर टेम्पल नाम की जो वकालत की संस्था, प्रतिष्ठित संस्था थी, उसमें वो फेलो बनता है, एडमिशन लेता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके ग्रेजुएशन का कोर्स ज्वाइन करता है
और तैयारी में लग जाता है कि वो अब पढ़ाई करे। और फिर उसे पता चलता है कि होटल में रहना तो बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए वो घूम कर कहीं कोई सस्ता एकोमोडेशन मिल जाए उसकी खोज चलाता है। और उसकी जेंटलमैन बनने की जो एक ज़रूरत होती है, वो चाहता है कि वापस कभी जैसी शिप में उसका मजाक उड़ाया गया था वैसे कोई उसका मजाक ना उड़ाए, इसलिए वो एकदम वो कोशिश में लग जाता है कि मैं यहाँ के जेंटलमैन के जैसा कैसे बन जाऊँ और एक देहाती देसी लड़के की छाप कैसे दूर करूँ। तो वो वैसे कपड़े बनवाता है, फिर बॉलरूम डांसिंग के क्लासेस में ज्वाइन करता है, क्योंकि देखता है कि भाई जो जवान आदमी होता है वो हफ्ते में एक बार डांस करने जाता है। वायोलिन सीखता है क्योंकि वो उसे पता चलता है कि भाई जो जेंटलमैन होता है उसे कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने आना होना चाहिए। उसमें ज्वाइन होता है। उस ज़माने की जो फैशनेबल टॉप हैट होती है वो खरीदता है, खर्चे बढ़ाता रहता है। फिर उसे पता चलता है कि भाई जेंटलमैन जो होता है वो अपनी जो पॉकेट वॉच होती है उसके लिए एक अच्छी सी सोने की चेन बनवाना चाहिए। सब जो जेंटलमैन होते हैं वो वैसा पहनते हैं, इसलिए वो घर खत लिखता है कि मुझे और पैसे भेजो, मुझे एक सोने की चेन चाहिए। और घर से उसके लिए सोने की चेन आती है। वो भूल गया होता है कि वो यहाँ जेंटलमैन बनने नहीं आया, वकील बनने आया है, और वही उसका कर्तव्य है, उसका फर्ज होना चाहिए। कुछ दिन ऐसी ही सब परस्यूट्स में उसके चले जाते हैं, और फिर उसे याद आता है कि नहीं, मैं तो यहाँ कर्जा करके वकील बनने आया हूँ, वकालत सीखने आया हूँ। दूसरी चीज़ों में मैंने समय और पैसा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और वो अपने अभ्यास में एकाग्र हो जाता है, बाकी सब चीज़ें अलहदा रख के पूरा अपना समय और ध्यान वकालत के अभ्यास में लगा देता है। मोहन की सबसे बड़ी समस्या उसके घर के जैसे खाना ना मिलने की होती है। वो बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे वेजिटेरियन इंडियन खाना लंदन में उस ज़माने में मिलता नहीं। उसकी खोज चलती रहती है, तब तक बेचारा ब्रेड और पानी से अपनी भूख मारता रहता है, क्योंकि ना पकाने के कोई साधन उसके पास होते हैं। जो कमरा हायर करके वो रह रहा होता है उसमें खाना बनाने की कोई सामग्री नहीं, साधन नहीं, और परमिशन भी नहीं होती। तो उसकी हालत काफ़ी हो जाती है। लेकिन पैसा बचाने के लिए वो लंदन में ऐसी जगह पे कमरे ढूंढता है जहाँ से वो अपनी कॉलेज में पैदल चल के जा सके। और वकालत की पढ़ाई के साथ साथ वो समझता है कि उसने ब्रिटिश मैट्रिकुलेशन पास करना चाहिए। और फिर उसे पता चलता है कि वकालत की पढ़ाई में लैटिन के वाक्य प्रयोग और शब्द प्रयोग बहुत आते हैं, इसलिए वो लैटिन भाषा सीखने के कोर्स में भी एनरोल होता है। और साथ साथ दूसरी एक विलायती भाषा सीखनी अहम है वो समझकर वो फ्रेंच के क्लास में भी एनरोल होता है। तो फ्रेंच और लैटिन के डिप्लोमा, ब्रिटिश मैट्रिक और वकालत की पढ़ाई, ये सब सारी चीज़ें मोहन करने लगता है। पढ़ाई लिखाई के साथ उसे घर भी ढूंढना होता है। तो कॉलेज के पास उसे एक घर मिलता है जो एक ब्रिटिश विधवा बेवा चलाती होती है, और उसमें उसे एक कमरा वो ले लेता है, वह वहाँ रहने लगता है। उस बेवा को मोहन बहुत पसंद आता है। उसकी एक जवान खूबसूरत बेटी होती है, वो उसका इंट्रोडक्शन मोहन के साथ करवाती है और उनको साथ रहने के लिए अवसर क्रिएट करती रहती है। धीरे धीरे मोहन भी उस लड़की के साथ दोस्ती कर लेता है। वो दोस्ती बढ़ती जाती है। मोहन और वो लड़की हर रोज़ शाम को बाहर घूमने जाने लगते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती और भी आगे बढ़ती जाती है, गहराती जाती है। और एक ऐसा वक्त आता है कि मोहन को ये
ख्याल आता है कि उसकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ गई और उसे माँ को दिया हुआ वचन और इनडायरेक्टली उसकी पत्नी कस्तूर को दिया हुआ वचन याद आता है और उसको लगने लगता है कि ये तो उस वचन के विपरीत हो रहा है और मोहन वो घर छोड़ के चला जाता है। एक चिट्ठी छोड़ जाता है माँ के नाम, वो बेवा लैंडलेडी के नाम और उसकी बेटी के नाम, दोनों से माफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों का इकरार करता है और कहता है कि मैं कुछ और गंभीर भूल कर बैठूं उसके पहले मैं समझता हूं कि मैंने यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा करते करते उसकी पढ़ाई का आखिरी वर्ष शुरू होता है। आखिरी फाइनल टर्म में मोहन प्रवेश करता है। अब पढ़ाई के सिवा उसका ध्यान कहीं और नहीं होता। इसी दरमियान उसको एक लंदन में वेजिटेरियन सोसाइटी मिल जाती है, जहाँ वहाँ उस ज़माने के ब्रिटिश लोग जो वेजिटेरियनिज़्म को फॉलो करते हैं, उन्होंने एक क्लब जैसा बनाया होता है। उसमें एक रसोई भी होती है जहाँ सारे मेंबरान के लिए वेजिटेरियन खाना बनता है। तो मोहन को वो अनुकूल हो जाता है क्योंकि सब्ज़ी भाजी वगैरह चीज़, वेजिटेरियन सूप वगैरह चीज़ें वहाँ बनती है और उसको मिलती है। मोहन एक अग्रणी मेंबर बन जाता है उसका, यहाँ तक कि उस वेजिटेरियन सोसाइटी का लोगो, एम्ब्लेम भी मोहन डिज़ाइन कर देता है। और मोहन के फाइनल एग्ज़ाम्स सामने आ जाते हैं। उसके पहले उसके दोस्तों के साथ एक लॉन्ग वीकेंड पे वो लोग तय करते हैं कि हम बाथ जाएंगे। बाथ जो एक समुद्र किनारे का पर्यटन स्थल होता है, बहुत पॉपुलर, वहाँ वो लोग एक वीकेंड के लिए जाते हैं। वो जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ एक बहुत खूबसूरत जवान इंग्लिश मेम के साथ उनकी दोस्ती होती है और शाम को वो दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठते हैं। वो मैडम मोहन और उसके दोस्त और डॉक्टर मेहता भी होते हैं वहाँ पर। बातों बातों में मोहन की दोस्ती उस मैडम के साथ बढ़ती जाती है। एक दूसरे के साथ मजाक मश्करी करते रहते हैं और सबको लगने लगता है कि मोहन का पैर फिसल रहा है। उसके दोस्त उसको उत्तेजित करते हैं कि वो ये इस लड़की के साथ कुछ करे। मोहन भी खिंचा चला जाता है। उतने में डॉक्टर मेहता उसे याद दिलाते हैं कि तूने अपनी माँ को जो वचन दिया है वो याद है ना तुझे। और मोहन एकदम से सतर्क हो जाता है, वहाँ से उठ के चला जाता है। रात भर वो बाहर रास्तों पे घूमता रहता है और जल्दी सुबह वापस लंदन पहुँच जाता है। विद्यार्थी काल में मोहन एक बात के लिए उसके दोस्तों के साथ, सह विद्यार्थियों के साथ बहुत पॉपुलर हो जाता है। हर गुरुवार उनकी जो स्टूडेंट्स डाइनिंग रूम होती थी, उसमें सारे स्टूडेंट्स को एक बोतल वाइन दी जाती थी। हर एक को एक बोतल वाइन मिलती थी। थोड़े दिनों में मोहन के दोस्तों ने देखा कि मोहन तो वो पीता नहीं और हमेशा उसकी वाइन की बोतल अनछुई वापस चली जाती। तो गुरुवार के डिनर के ऊपर सारे लड़के मोहन के टेबल पे बैठने के लिए होड़ लगाते, ये जानकारी के साथ कि मोहन की वाइन की बोतल में से उनको ज़्यादा पीने को मिल जाएगा क्योंकि मोहन पीता नहीं। तो गुरुवार की शाम को डाइनिंग रूम में मोहन सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बन जाता था। इस कारण यहाँ भारत में गांधी परिवार की हालत बहुत खस्ता। बड़े भाइयों की आमदनी कुछ खास नहीं थी, ऊपर से समाज और जाति का बहिष्कार। परिवार एकदम से सूना पड़ जाता है, तन्हा पड़ जाता है। कोई उनसे रिश्ता नहीं रखता, उनका आना जाना बंद हो जाता है। कोई भी उनके साथ उनके घर आता जाता नहीं है। यहाँ तक कि जो परिवार के लोग भी होते हैं वो भी आने से कतराते हैं कि कहीं उनका भी बहिष्कार ना हो जाए। ऐसे हालात में पुतलीबा बीमार पड़ती है और थोड़े दिनों में उनका देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। परिवार
शोक में डूब जाता है। पर पुतली बा की अंतिम क्रिया भी वो उन्हें करने नहीं दी जाती। जाति का जो शमशान घाट है उसमें उनको पुतली बा का देह संस्कार भी करने नहीं दिया जाता। आखिर में पुतली बा को जो हल्की जाति मानी जाती थी, उनके लिए जो मैदान होता था उसमें उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है परिवार को। परिवार ये तय करता है कि मोहन को ये बात, उसके माँ के इंतकाल की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और उसकी फाइनल एग्जाम्स लिखने वो बैठा होता है, तब उसे अगर ये कहा जाए तो वो सब छोड़ के घर वापस लौट आएगा और वकालत की पढ़ाई भी पूरी नहीं करेगा। इसलिए मोहन को उसके माँ के देहांत की बात बताई नहीं जाती। मोहनदास ब्रिटिश मैट्रिक पास करते हैं, वकालत की पढ़ाई ख़त्म करते ग्रेजुएट होते हैं LLB करके, साथ साथ दोनों डिप्लोमा में भी उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं। और ये सारी परीक्षाओं के रिजल्ट लेकर इनर टेम्पल के बार एसोसिएशन में मेंबर के रूप में वो एनरोल होते हैं। और मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी बन जाता है। इनर टेम्पल से मोहनदास सीधा लंदन की गोदी पहुंचते हैं। वहां भारत के लिए जहाज पकड़ के देश वापस लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। तब मोहन को यह पता नहीं होता कि देश लौटने पर उनके लिए एक बहुत बुरा समाचार, दुखदायी समाचार उनका इंतजार कर रहा है। अगले एपिसोड में मोहन की घर वापसी और भारत में वकालत के उनके निष्फल प्रयासों के बारे में गांधीनामा में आप सुनिएगा मेरे साथ। मैं तुषार गांधी हिस्ट्री सेल के YouTube चैनल पे गांधीनामा में मोहनदास करमचंद गांधी, बापू और कस्तूर मेरी बा की कहानियां लेकर आपकी सेवा में आता रहूंगा। देखते रहिए गांधीनामा।